सनातन का मूल क्या है, इतना सा पूछ रहा हूँ। विरोध में हर बात कह दी, मूल क्या है? बात तो सुनिए, विडो मैरिज सनातन में ही एक कुरीति, सनातन में सती प्रथा नाम की कुरीति थी। सनातन का मूल ध्येय वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना। अगर हिंदू समाज में सती प्रथा थी तो रामायण और महाभारत के दो बड़े युद्ध हुए, कितने सती हो गए? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत विवेक भाई मैं आपसे करना चाहता हूँ। लेफ्ट तो कहता है कि धर्म अफीम की तरह है, तो आप तो किसी धर्म में है नहीं, लेकिन नाम रखा हुआ है अपने सनातनी। कैसा? तो आज इतनी असमानता है, इतना बुरा है, तो आप सार्वजनिक घोषणा करिए ना, मैं छोड़ता हूं सनातन। यहाँ ऐसे हिंदू हैं जो सुबह उठ करके शायद स्नान भी नहीं करते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़े वक्तव्यों का और एक मौसम आता है तो सबसे ज्यादा बड़े हिंदू वर्ग के सामने आते हैं। अच्छे हिंदू होने का मतलब मुसलमानों से या माइनॉरिटी से नफरत तो नहीं है ना। ये परिभाषा जो आज की हिंदुत्व की बन गई है, ये परिभाषा ही नहीं, ये परिभाषा आपने मन में गढ़ी है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा है तो सनातन छोड़ दीजिए ना। बोलिए मैं विरोध स्वरूप छोड़ता हूं आज सार्वजनिक घोषणा। सनातन नहीं, सनातन पकड़ना और छोड़ना व्यक्तिगत चीजें होती हैं, और किसने पकड़ रखा है और किसने छोड़ रखा है ये भी किसी को नहीं मालूम। यहाँ पैनल में हम 5-6 लोग बैठे हैं, पता नहीं किसने सनातन असल में पकड़ भी रखा है या नहीं, या सिर्फ नाम के सनातनी है और बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए बैटिंग करेंगे, ये देखिए बात है। तो ये चीजें तो आप क्या सिर्फ नाम के सनातनी है? जो खुद आप ये बताइए। नहीं, मैं तो देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आप नाम से सनातनी है सिर्फ? जी नहीं, नाम से सनातनी क्या, नाम तो आप देखिए, जो स्टालिन जो नाम है, जोसेफ स्टालिन का एक नाम था, या लेनिन का नाम था, ये कहने को क्रिश्चियन नाम है। फिडेल कास्ट्रो एक शायद क्रिश्चियन नाम हो, लेकिन बात थॉट प्रोसेस की, विचारधारा की, अपने कर्मों की होती है। अच्छा, नाम तो एक नाम है, नॉमेनक्लेचर है, जस्ट टू कॉल ईच अदर। बेसिकली आप सवाल का जवाब आपके पास है नहीं, तो आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन बन चलिए मुझे ये बता दीजिए सनातन के फंडामेंटल क्या है, बाकी बात खत्म। आप सब सनातन के क्रिटिक है, सनातन का फंडामेंटल क्या है, मूल क्या है इसका? नहीं, हम सनातन के क्रिटिक मैं नहीं बताऊंगा। हम एक देश में प्रोग्रेसिव माहौल चाहते हैं। अरे मैं तो सिर्फ, फिर आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। सनातन का मूल क्या है भाई, मूल क्या है सनातन? नहीं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो दैट? बस हवा निकल गई। बिना जाने आप आलोचना करे जा रहे हैं, बिना, आप जिस चीज को जानते ही नहीं उसके क्रिटिक बने हुए हैं। गजब है, ये डायरेक्शनलेस है। दिस इज अ डायरेक्शनलेस। नहीं, सुनिए। अच्छा, आपने जजमेंट भी दे दिया। डायरेक्शनलेस मेरे मास्टर नहीं तो फेल कर देते मुझे स्कूल कॉलेज में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सनातन का मूल क्या है, इतना सा पूछ रहा हूँ। विरोध में हर बात कह दी, मूल क्या है? बात तो सुनिए ना सर, सीधी सी बात है साहब। ब्रह्मो समाज में राजा राममोहन रॉय थे, विडो मैरिज सनातन में ही एक कुरीति थी, उसके लिए लड़े, आगे बढ़े। इसी सनातन में सती प्रथा नाम की कुरीति थी, रिफॉर्मर्स आए, आगे बढ़े। हर धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सोशल रिफॉर्म की जरूरत रहती है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं कि मैं परिभाषित करूं कि इस्लाम क्या है, सनातन क्या है। जो चीज पता ही नहीं आपको, आप उसके क्रिटिक बन गए। जो पता ही नहीं आपको, पता है, सबको पता है। बता दीजिए ना सनातन का मूल क्या है। 10 सेकंड बाकी है आपके पास अभी भी। मैं बता रहा हूं ना। नहीं, आप ये बताइए, इसी सनातन में कास्टिज्म एक संगीत रागी जी कह रहे हैं कि उनका समय भी दे दो 90 सेकंड का। 2 90 सेकंड ले चुके हैं आप। नहीं, ये मालूम है क्या सनातन के बारे में आप जानते नहीं और उसके आप आलोचक हैं। मेरा समय दे दीजिए इनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सनातन की कुरीतियां मुझे दिख रही हैं, मैं उनके बारे में बोलूंगा। अरे कैसा? फिर मारने का आएगा तू? मैं जानना चाहता था सनातन का मूल किसे पता है। सनातन के मूल का सवाल का जवाब विवेक जी नहीं दे पाए। अब मैं सुधांशु जी आपसे जानना चाहता हूं, बता दीजिए सनातन का मूल क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैं पुनः ये बात कह रहा हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बाहर गजब की सांप लेवले की लड़ाई है, और अंदर आकर भारत में दोनों मिलकर क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, इस नैरेटिव के माया जाल को समझिए, ये आपके दिमाग में जो भरा जाता है उस विषय को समझिए। और मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सनातन के संदर्भ में जो आपने पूछा था ना दीपक जी, मैं जवाब दे देता हूं। सनातन का मूल ध्येय वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। यानी ब्रह्म शाश्वत सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। और प्राप्त करने का जो माध्यम है वो धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इसमें न किसी देवता की स्तुति है, न किताब की स्तुति, न किसी के प्रति हिकारत है। तो लक्ष्य क्या है वो भी बता दिया, माध्यम क्या है वो भी बता दिया। और एक बात और कह दूं, विवेक जी ने कहा सती प्रथा हिंदू समाज की राम कुरीति का थी। मंदिर अयोध्या तो कहां में इतना लिखा ज्यादा है? अगर इंपॉर्टेंट सती क्यों थी था? तो रामायण और महाभारत के, अरे सुनिए मान्यवर, मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं, चिंता मत करिए, अभी जवाब दे रहा हूं तथ्यात्मक। अगर हिंदू समाज में सती प्रथा थी तो रामायण और महाभारत के 2 बड़े युद्ध हुए, कितने सती हो गए? कहीं नहीं थी। यह मुगलों के आक्रमण के बाद आई, 13वीं शताब्दी के बाद आई है। 10वीं शताब्दी से पहले कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे ये कहते हैं कि बाल विवाह, अरे भाई बेकार, देखिए आप बोल रहे विवेक जी प्लीज बीच में नहीं, विवेक जी प्लीज बीच में नहीं। सुधांशु जी आपके 90 सेकंड खत्म हो चुके हैं, आप अगली लाइन में कंक्लूड करिए, फिर मैं सुबोध मेहता जी के पास जाऊं। मेरे को तो आप हर 10 सेकंड में टोक रहे थे। नहीं, मैं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। करता हूं, देखिए आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, अब आप बोलिए ना कि अब सुनिए, क्या मैंने आपको नहीं बोलने दिया कुरीतियों के बारे में? बोला ना विवेक जी आपने, हाँ बोला ना, मन भर के बोलो आप। अरे भाई मैंने कहा और आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? ये विदेशी आक्रमण के बाद आई है। उत्पीड़न नहीं था। भारत में कभी महिलाओं के साथ संबंध नहीं होता था युद्ध हारने या जीतने के बाद, आरक्षण होना ही नहीं जिसका चाहिए। प्रमाण है रामायण महाभारत के युद्ध से लेके विक्रमादित्य के जमाने से लेकर कभी नहीं हुआ। यह मुगल आक्रमणकारियों के आने के बाद शुरू हुआ। और एक लाइन विवेक जी, सब कुछ करने लगे, रायता फैलाने लगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।